नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। बड़े ही राजनीतिक घटनाक्रम के बाद मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से महायुति उम्मीदवार के तौर पर केवलराम काले की अधिकृत घोषणा की गई। वैसे भी मेलघाट यह हीरालाल सरागे के वक्त से ही भाजपा की परंपरागत सीट रही है। निवर्तमान विधायक राजकुमार पटेल ने प्रहार जनशक्ति पार्टी को छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट से मेलघाट का चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन राजकुमार को आला कमान ने अंगूठा दिखा दिया। न खुदा मिला और न विसाले सनम की तर्ज पर राजकुमार अब न प्रहार के रहे और न ही उन्हें धनुष्य थामने का मौका मिला है। भाजपा उम्मीदवार केवलराम को परतवाड़ा, अचलपुर सहित मेलघाट की दोनों तहसील धारनी व चिकलदरा में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वर्ष 1990 में उनके पिताश्री स्वर्गीय तुलसीराम काले ने विधायक के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। वर्ष 2009 में केवलराम खुद कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर यहां काबिज हुए। केवल के पिताजी ने मेलघाट में शिक्षा की काफी व्यवस्था की। आज आदिवासी अंचल के विद्यार्थियों के लिए गाविलगढ़ शिक्षण प्रसारक मंडल के माध्यम से आदिवासी बच्चों को विद्या दान कराया जा रहा है। वर्ष 2014 और 19 के चुनाव में केवल भैया को असफलता का मुंह देखना पड़ा, किंतु वो तनिक भी विचलित नहीं हुए और अपने समाज कार्य को उन्होंने अबाधित शुरू रखा। भाजपा उम्मीदवार के रूप में केवल एक निर्विवाद, नम्र, मिलनसार, हंसमुख और ईमानदार नेता कहे जा सकते हैं। केवल के राजनीतिक कैरियर पर आज तक कभी भ्रष्टाचार के छींटे नहीं पड़े। अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के केवलराम यह अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभावित होकर बीजेपी के संपर्क में आए। राज्य के डीसीएम देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे, पूर्व सांसद नवनीत राणा आदि सभी की गुड लिस्ट में केवलराम का नाम होने से अंतिम चरण में मेलघाट से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। अब ताजा स्थिति में केवल का मुकाबला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर हेमंत चिमोटे से होने का अनुमान है। मेलघाट व जुड़वा शहर ने बीजेपी से प्रत्याशी घोषित होते ही केवलराम को उनके परतवाड़ा निवास पर बधाई देने शुभ चिंतकों व कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। केवल की उम्मीदवारी से कल तक मेलघाट में दादागिरी और मगरूरी की बातें करते कथित नेताओं के हौसले अभी से पस्त होते दिख रहे हैं। अचलपुर, चिकलदरा और धारनी के नागरिकों को केवलराम से मुलाकात करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए उन्होंने परतवाड़ा के सिविल लाइन में स्वतंत्र रूप से अपना निवास बना रखा है। यहाँ रोजाना वो समस्या लेकर आते आदिवासी भाइयों से मिलकर उनके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। कल शनिवार को उनके नाम की घोषणा होने के साथ ही आज रविवार सुबह से उनके आवास पर चिकलदरा धारनी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी थी। लगातार मोबाइल पर शुभकामना संदेश भी आ रहे थे। केवल को बीजेपी का कैंडिडेट घोषित होते ही चिकलदरा तहसील में अध्यक्ष गजानन खड़के, केवल झामरकर, सुमित चावरे, वासुदेव हेकड़े, नरेश जोशी, दिनेश येवले, गोलू मुंडे, रामेश्वर बारसकर आदि द्वारा चुनाव के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई। धारनी विधानसभा मुख्यालय में बीजेपी के पदाधिकारी श्यामजी गंगराड़े, अप्पा पाटिल, रवि नवलाखे, विश्राम झामरकर, क्षमाताई चौक से सुधाकर फकड़े, राजा पाटिल, गणेश येवले, लोकेश धनेवार, हीरालाल मावस्कर, प्रीतम सरागे, वसुजी, मनीष पांडे, अनुज पांडे, रामविलास दहीकर, लकी,
विक्की नौलाखे, तारासिंह कासदेकर, कमलेश मालवीय आदि समर्पित पदाधिकारियों द्वारा केवल राम के नाम की घोषणा होते ही आतिशबाजी कर व मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया गया। अमरावती खबर से आज एक विशेष बातचीत करते हुए केवल राम काळे ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार माना और अचलपुर, धारनी व चिखलदरा इन तीनों तहसीलों के सर्वांगीण विकास के अपने संकल्प को दोहराया है। अपनी नम्रता, समर्पण और ईमानदारी प्रवृत्ति के लिए वो जाने जाते हैं। केवल के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफ़ेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते, कभी कोरे नहीं होते। मेलघाट का परिदृश्य अब बदल गया है। नए कलेवर में केवल का आगमन होने के बाद किसके हाथ लगेंगी बाजी, इसके लिए 23 नवंबर तक प्रतीक्षा करनी होगी। कैमरामैन अजय काकड़े के साथ अमरावती खबर के लिए संजय जोशी की यह रिपोर्ट। कुपोषण के लिए सिर्फ महाराष्ट्र नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में कुख्यात हो चुके मेलघाट आदिवासी अंचल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त जो मूलभूत परिवर्तन हुए उसमें बताया जा रहा, उसमें देखा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस परंपरागत सीट को अपने लेवल पर अपने ताबे में लेते हुए यहाँ से युवा कार्यकर्ता, युवा नेता और मेलघाट आदिवासी अंचल में सभी तरफ परिचित केवल राम काळे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी घोषित की है। और इस घोषणा के साथ ही मेलघाट के राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से छिन्न भिन्न होते नजर आ रहे हैं। हमारे सामने इस वक्त हमारे साथ में केवल राम काळे खुद मौजूद है। हमने उनके निवास स्थान पर जाकर आज टिकट मिलने के बाद उन्हें बधाई देते हुए उनसे चर्चा की। नमस्कार केवल राम जी, ये बताइए कि 1990 में इस विधानसभा क्षेत्र से मेलघाट से आपके पिता श्री स्वर्गीय तुलसीराम जी काळे इन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद 2009 में आपको भी लोगों ने भरपूर मतदान दिया और आपको भी मेलघाट से विधायक चुनकर मुंबई भेजा था। 2014 में आप कांग्रेस की टिकट से लड़े, उसके बाद 2019 में आप एनसीपी की टिकट से उम्मीदवार थे। दोनों मरतबा आपको असफलता मिली, लेकिन इस वक्त आप पूरा कलेवर बदल के, पूरा रूप परिवर्तन करके और जय श्री राम की घोषणा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के आप उम्मीदवार बने हैं। ये आपको रूप बदलने की, पार्टी बदलने की प्रेरणा कैसे मिली? क्या इसके लिए भगवान राम का आशीर्वाद है? क्या आपको इसमें सनातन धर्म की कोई छवि दिखाई देती? और किस उद्देश्य के साथ आप मेलघाट में अब मतदाताओं को संबोधित करेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को बताइए। सबसे पहले आपके अमरावती खबर चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मुलाकात के लिए आए और आपने जो मुझसे सवाल किया है कि मेलघाट मतदार संघ ऐसा मतदार संघ है, दुर्गम भाग से जुड़ा हुआ है, अमरावती, धारनी, चिखलदरा ऐसा 2 तालुके हैं जो दुर्गम भाग में पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है और यहाँ पूरा आदिवासी बहुल एरिया और यहाँ का बहुत सारी समस्या ऐसी है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे कुपोषण के नाम से यहाँ पे मेलघाट प्रसिद्ध है, कुपोषण और ऐसे बहुत सारी समस्या है उसके बारे में। और आप लोगों ने देखा है कि 90-95 में मेरे पिताजी कांग्रेस के आमदार रहे, 2009 में मैं कांग्रेस का आमदार रहा और 2014 में मैं कांग्रेस का उम्मीदवार रहा, 2009 में मैं फिर राष्ट्रवादी का उम्मीदवार रहा, लेकिन उसमें असफल रहा। लेकिन ये 10 साल के दरम्यान में मैंने पूरे मेलघाट मतदार संघ में जनता से संपर्क बनाए रखा और उनके सभी समस्याएं, अड़ी अड़चनी जो भी मेरे से होता है वो मैंने सुलझाया और लगातार सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क बनाए रखा। और अभी अभी भी मुख्यमंत्री अपना देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस, इनका जो विकासात्मक काम देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी में एक देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए ठीक रहेगा। इसलिए मैं उनसे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में मैंने प्रवेश किया और लोकसभा में
हमारे लोकसभा के उम्मीदवार सौ नवनीत राणा, इनके प्रचार के लिए मैं दमखम से बेलघाट में उतरा और दमखम से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार किया और उसमें बेलघाट में अपन ने बहुमत दिलाने का अपन ने प्रयास किया और सभी कार्यकर्ता का इच्छा थी। उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी सभी मित्र परिवार कार्यकर्ता, उनका इच्छा थी कि भाई आप लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए और विधानसभा में आप लोगों ने डिमांड करना चाहिए और मैंने डिमांड किया और मैंने देवेंद्र फडणवीस और बावनकुळे साहब और अमरावती जिले के जिला अध्यक्ष खासदार अनिल बोंडे जी, इनसे डिमांड करते हुए और हमारे जिले की जो खासदार रही सौ नवनीत राणा, इनका जो प्रयास से मैंने आज उम्मीदवारी जो हासिल किया उनका श्रेय उनको जाता है। और अभी सभी लोगों का उम्मीदवारी जाहिर होने के बाद में सभी जनता का मुझे एक प्रेम और उनका समर्थन मुझे मिल रहा है। आप राजनीति के अंदर में बड़े विनम्र समझे जाते, जानकार लोग आपको ये बताते हैं कि एक ऐसा विधायक मेलघाट में है जिसकी जुबान नहीं खुलती। मेलघाट में पिछले दिनों में दो मंत्री आए, उन्होंने आपके विरोधी पार्टी के जो उम्मीदवार है उसके बारे में बड़े गुणगान किए। पूरे मेलघाट में चर्चा थी कि इस वक्त केवलराम काळे को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मूंगी बनकर शक्कर खाते हुए टिकट ला लिया। ये चमत्कार आपने कैसा दिखाया है और ये आपके गॉडफादर कौन है, आपको टिकट कैसी मिली? दिग्गज लोग जब टिकट मांगने की कतार में खड़े थे, लाइन में खड़े थे और माजी विधायक जो है, पूर्व विधायक जो है राजकुमार पटेल फूले नहीं संभाल रहे थे कि यूटी में अभी ये शिवसेना को टिकट जाएंगी और वो उनको टिकट मिलेगी। फिर अचानक क्या हुआ जो आपको टिकट मिली? जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया तब से मैं लगातार हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेरे समर्थन में उतरे थे। सभी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क करके, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फडणवीस साहब, बावनकुळे साहब, जिले के अनिल बोंडे साहब, अपने माजी खासदार नवनीत राणा, इनके प्रयास से मैं भारतीय जनता पार्टी का उनका श्रेय जाता है उनको और उनके जरिए से मुझे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी मिली। और आपको क्या लगता है कि मेलघाट में ये होना चाहिए? 2009 से लेकर 14 तक के मैं मेलघाट का आमदार रहा और 2-5 साल में मैंने बहुत सारे मेलघाट का विकास का काम किया, पूरी जनता जानती है, पूरे कार्यकर्ता जानती है। लेकिन 2014 से लेकर अभी 2019 और अभी 2024 आ गई, 10 साल का गैप हुआ। 10 साल में देख रहा हूँ कि 10 साल में ऐसा कुछ ठोस विकास के काम नहीं हुए। आपके देवेंद्र जी से बड़े अच्छे संबंध है, तो उन्होंने आपसे कहा कि आपको उम्मीदवारी देनी है या आपने उनसे कहा था कि मैं उम्मीदवार बनूंगा? आप कुछ अंदर की बातें मतदाताओं को नहीं बताते, लेकिन हमें खबर ये है, मीडिया को खबर ये है कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का आपके ऊपर हाथ है और इसी कारण बगैर दिक्कत के आपको टिकट मिल गई। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। गाविलगढ़ शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष होने के नाते या पदाधिकारी होने के नाते मेलघाट के अंदर आपने शिक्षा का विस्तार किस तरह से किया? आदिवासी बच्चों को पढ़ाने की, उनको बड़े बनाने की, उनको काबिल बनाने की क्या क्या सुविधाएं आपने दी? ये मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पिताजी 90-95 में आमदार बने और उस वक्त मेरे पिताजी के कार्यकाल में अनुदानित आश्रम स्कूल, हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज ऐसे मेलघाट में उसका प्रसार किया और आदिवासी बच्चों को शिक्षण, मुफ्त शिक्षण देने का उन्होंने प्रयत्न किया और तब से लेकर आज तक मैं भी उन्हीं के कदम चलकर सभी आदिवासी बंधुओं, आदिवासी विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षण मिले, ऐसा मेरा प्रयास है। आप नामांकन पत्र भरने के लिए कब जा रहे हैं और उसके लिए आपने क्या नियोजन कर रखा है? कितनी तादाद में, किस तरह आप जाएंगे? वाहन रैली रहेंगी, बाइक रैली रहेंगी, क्योंकि आपको धारने जाना है और परतवाड़ा से जुड़े हुए करीब 50 गांवों का भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसकी तैयारी किस तरह है और आप कब जा रहे हैं? मेरा नामांकन भरने का, उम्मीदवारी का नामांकन भरने का तारीख है 28 तारीख सोमवार को 11 साढ़े 11 बजे और लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और लगभग मोटरसाइकिल रैली, साइकिल रैली, कार रैली, जो भी रैली है सभी कार्यकर्ताओं ने नियोजन किया है और भारी भरकम समर्थन में मैं नामांकन भरने जा रहा हूँ और उसकी तैयारी हो चुकी है।
आप मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेलघाट के मतदाताओं को संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले 20 नवंबर को होने जाने वाला जो मतदान है, उस मतदान में भारी से भारी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता और सभी जनताओं का मेरा आह्वान है उनको कि मेलघाट के विकास साधने के लिए, विकास के सर्वांगीण विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी केवल राम काळे अपनी विनम्रता के लिए जाने जाते हैं और राजनीति के जानकार लोगों का कहना है कि नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं और मैं वो नेता हूं जो पत्थर को मोम कर दूं। पत्थर को मोम बनाने की इस कला में पारंगत केवल राम काळे अपने विरोधियों को धूल चटाएंगे और जीत के जाएंगे या नहीं, इस ओर सभी की नजरें लगी है और हमें प्रतीक्षा करनी होगी 23 नवंबर की, जिस दिन मालूम पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का यह योद्धा सफल हुआ अथवा असफल। अमरावती खबर के लिए कैमरामैन अजय काकड़े के साथ मैं संजय जोशी। अमरावती खबर इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।